अब यूपी की खबरें देखे भी, खबरें पढ़े भी। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार। बिकरू कांड एक बार फिर चर्चा में है। चर्चा में इसलिए क्योंकि जो न्यायिक जांच आयोग गठित किया गया था, उसने अपने जांच में 8 पुलिसकर्मियों को प्रमुख तौर पर दोषी माना है और उनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की है। इन 8 पुलिसकर्मियों में 4 के खिलाफ वृहद दंड यानी बड़ी लापरवाही का दोषी माना है, कड़ी कार्रवाई की बात कही है, तो वहीं 4 पुलिसकर्मियों पर लघु दंड यानी मामूली लापरवाही, इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की गई है। जिन पुलिस अधिकारियों पर आयोग ने बड़ी लापरवाही का दोषी माना, उसमें डीआईजी और एसएसपी कानपुर रहे आनंद तिवारी, एसपी ग्रामीण प्रद्युमन सिंह, सीओ एलआईयू सूक्ष्म प्रकाश और सीओ कैंट आर.के. चतुर्वेदी शामिल हैं। दरअसल जांच आयोग ने इस पूरे मामले में जांच करने के बाद जो अपनी 797 पेज की रिपोर्ट सौंपी, उसमें विकास दुबे के न सिर्फ एनकाउंटर पर जांच की, बल्कि विकास दुबे के द्वारा 2 जुलाई 2020 की रात में जो कुछ हुआ उसके पीछे की कहानी को भी खंगाला। विकास दुबे पर जो मुकदमे दर्ज हुए 2020 से पहले या उसके बाद, उस पर क्या कार्रवाई की गई, इस पर भी जांच आयोग ने बृहद जांच किया और उसके बाद पाया कि पुलिस अधिकारियों ने अपने निजी लाभ या विकास दुबे की दोस्ती के चलते कार्रवाई करने में लापरवाही बरती। इसके तहत जांच आयोग ने आनंद तिवारी, जो उस समय पर डीआईजी और एसएसपी थे, उनके ऊपर कहा गया कि विकास दुबे जो अपने इलाके का हिस्ट्री शीटर था, टॉप 10 अपराधी था, वो जिले की टॉप 10 की सूची से गायब था। इतना ही नहीं, विकास दुबे का लाइसेंस, जो एसआईटी की रिपोर्ट में भी साफ हुआ कि विकास दुबे का लाइसेंस 16 साल पहले निरस्त हो गया, लेकिन उसका असलहा लाइसेंस निरस्त होने के बाद जमा हुआ कि नहीं, ये कभी भी इस बात की तस्दीक पुलिस ने नहीं की। 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने असलहों के वेरिफिकेशन का अभियान भी चलाया, लेकिन उस अभियान में भी पुलिस ने कागजी तौर पर तो सत्यापन किया, लेकिन ये जांच करने की कभी जहमत नहीं उठाई कि विकास दुबे के नाम पर जो लाइसेंस जारी हुआ था, वो अगर निरस्त हो चुका है तो वो असलहा कहाँ गया। आयोग ने ये तक पाया कि यही ऐसी लापरवाहियां थीं जिसके चलते विकास दुबे पर कार्रवाई नहीं की गई, या यूं कहा जाए कि पुलिस अधिकारियों ने अपने निजी हितों को साधते हुए अनदेखी कर दी। इसके साथ ही जो एसआईटी की रिपोर्ट ने भी अपनी बात में कहा और न्यायिक जांच आयोग ने भी पाया कि विकास दुबे के ऊपर कार्रवाई करने में जो पुलिस अधिकारी थे, खास करके स्थानीय पुलिस से लेकर मॉनिटरिंग करने वाले पुलिस अफसर, उन्होंने अनदेखी की। विकास दुबे और उससे जुड़े लोगों का पुलिस अधिकारियों के साथ सीधे बातचीत होती थी, उनके संपर्क में थे, लेकिन कार्रवाई करने के नाम पर कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं की गई। जिन 4 पुलिस अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ जांच आयोग ने लघु दंड की सिफारिश की है, उसमें एसएसपी दिनेश कुमार पी, जिनके वक्त पर यह बिकरू कांड हुआ, एसपी रूरल ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, पासपोर्ट के नोडल अधिकारी अमित कुमार और साथ ही सीओ बिल्लौर नंदलाल सिंह शामिल हैं। अब सवाल कि पासपोर्ट अधिकारी कैसे इसमें दोषी पाया गया। दरअसल विकास दुबे से जुड़े एक शख्स का नाम आया, नाम था जय वाजपेयी। जय वाजपेयी हिस्ट्री शीटर या उसके ऊपर मुकदमे दर्ज होने के बावजूद उसने अपना पासपोर्ट बनवा लिया। इस पूरे मामले पर ही जांच आयोग ने जो अपनी जांच की, उसके बाद से पासपोर्ट अधिकारी के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की है। अब जरा सा जो सिफारिशें की गई हैं वृहद दंड और लघु दंड में क्या हो सकता है, उस पर भी एक बार बात कर लेते हैं। अगर किसी पुलिस अधिकारी को वृहद दंड की सिफारिश की जाती है तो उसका टर्मिनेशन यानी नौकरी से तक निकाला जा सकता है, या फिर मिनिमम वेजेस पर यानी कि उसको जो न्यूनतम वेतनमान है उस पर ले जाया जा सकता है। जो अनुशासनात्मक कार्रवाई या लघु दंड की बात की जा रही है, उसमें उसके खिलाफ कहा जाए कि सस्पेंशन की कार्रवाई जो शामिल होती है वो की जा सकती है। यानी लबोलुआब यही है कि एसआईटी के द्वारा जो जांच की गई थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने बिकरू कांड के बाद आखिर 1990 से लेकर 2020 के 30 सालों के बीच विकास दुबे ने कैसे अपने साम्राज्य को खड़ा किया, उस एसआईटी की रिपोर्ट ने 100 से अधिक पुलिस अधिकारी, राजस्व के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारियों को दोषी माना था।
और उस एसआईटी की रिपोर्ट को भी न्यायिक जांच आयोग ने अपनी इस रिपोर्ट में शामिल किया। एसआईटी के चीफ संजय भूसरेड्डी से भी इस पूरे मामले में न्यायिक जांच आयोग ने मदद ली थी और इसके बाद न्यायिक जांच आयोग ने अपनी सिफारिश उत्तर प्रदेश सरकार को, शासन को भेज दी है। अब बारी कार्रवाई की है कि देखना होगा कि जांच आयोग के द्वारा दोषी पाए गए पुलिस कर्मियों पर कब और कैसी कार्रवाई की जाती है। यूपी तक में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।